आज राजेंद्र स्मारक आयुर्विज्ञान संस्थान का स्थापना दिवस है और देश रत्न राजेंद्र बाबू का जन्म दिवस भी है। मैं देश रत्न राजेंद्र बाबू के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और इस संस्थान के स्थापना दिवस के अवसर पर संस्थान के प्रति अपनी समस्त शुभकामनाएं अर्पित करता हूं और ये कामना करता हूं कि संस्थान और तरक्की करे। डॉक्टर प्रदीप दास जी ने एक बार मुझसे मिलकर भी संस्थान की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी थी और यूं भी थोड़ी बहुत जानकारी इस संस्थान के बारे में पहले से थी और आज उन्होंने जो विभिन्न क्रियाकलाप हैं, जो कई प्रकार के कार्यक्रम यहाँ चलाए जाते हैं रिसर्च के, ये बिहार के लिए ही नहीं पूरे पूर्वी क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण संस्थान है और अब तो आज से वायरोलॉजी लेबोरेटरी की भी शुरुआत हो रही है। मैं इन्हें सबसे पहले धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने वायरोलॉजी लेबोरेटरी के उद्घाटन के लिए मुझे बुलाया और आज से ट्रॉपिकल, आज हम लोगों के सामने ही ट्रॉपिकल डिजीजेस पर भी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई है और जिसका उल्लेख डॉक्टर साहब कर रहे थे, सीपी ठाकुर साहब। इन्होंने अपने कार्यकाल में जब एनडीए की सरकार थी आदरणीय अटल जी के नेतृत्व में, तो उस समय इसकी मंजूरी दी थी और हम लोगों के लिए इससे ज्यादा और क्या खुशी की बात है कि जो हम लोगों के कार्यकाल में जो काम तय किया गया वो पूरा हो रहा है, तो और प्रसन्नता होती है। और उन्होंने कहा कि नाम में थोड़ी कोई कटौती कर दी गई है, तो एक दिन डॉक्टर साहब हाउस में भी या चलते फिरते वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री को कहेंगे तो मुझको नहीं लगता है कि उनको कोई एतराज होगा सम्राट अशोक के नाम पर। सम्राट अशोक का जो अशोक चक्र है वो तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में, इसलिए अशोक का नाम हट जाए ये हम नहीं समझते हैं कि उसको स्वीकारने में किसी को दिक्कत होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उस पर काम होना। जब डायरेक्टर साहब से हमारी मुलाकात हुई थी तो जैसा नंदकिशोर जी ने कहा, उन दिनों हम सब के लिए एक संकट का समय था, स्वाइन फ्लू का जोर था और फिर किसी प्रकार के जांच का इंतजाम नहीं। वायरोलॉजी के मामले में सैंपल बाहर भेजना पड़ता था पुणे, और अभी भी जापानीज इंसेफेलाइटिस की बात आती है सामने, भले ही वो जापानीज इंसेफेलाइटिस पॉजिटिव न निकले, लेकिन कोई ना कोई प्रकार का वो मस्तिष्क ज्वर है, ब्रेन फीवर है, क्या है वो जेई है या नहीं जापानीज इंसेफेलाइटिस, ये उसकी जांच के बाद ही पता चलेगा। तो इसका इंतजाम नहीं, और हर साल मुजफ्फरपुर के इलाके में और गया के इलाके में फैलता है, गोरखपुर के इलाके में फैलता था, आज भी फैलता है। तो वहां कई प्रकार के लेबोरेटरी की स्थापना हुई, उसके लिए चिकित्सा का भी इंतजाम किया गया। तो हम लोगों के लिए बड़ी भारी जरूरत है आज भी जेई की, तो इन्होंने बताया कि उसका भी अब उसकी जांच पड़ताल अब यहाँ शुरू हो गई है और वायरोलॉजी की लेबोरेटरी होना बहुत जरूरी है और यहाँ से आप काम करेंगे तो बहुत चीजों के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, तो ये सबसे बड़ी बात है।
और इस इंस्टीट्यूट का काम बढ़े। चिकित्सा के क्षेत्र में भी विकास हो रहा है। एम्स पटना का भी काम निर्माणाधीन है, वो भी एनडीए के कार्यकाल की देन है। जो भी उसमें विलंब हुआ हो, अब ऐसा लगता है कि अब ज्यादा विलंब नहीं होगा। हम भी 2 बार जा चुके हैं वहां देखने के लिए, और हम लोगों की तरफ से हर मुमकिन सहयोग उपलब्ध है ताकि ये संस्थान बने। हम तो और चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर में भी संस्थाएं आए, अस्पताल खुले, उसके लिए भी प्रयत्न जारी है। लेकिन उसके साथ साथ पब्लिक हेल्थ सेक्टर को बेहतर बनाने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए हम लोग प्रयास करते रहते हैं। पीएमसीएच की भी स्थिति सुधरे, एनएमसीएच की स्थिति सुधरे, हमारे जितने मेडिकल कॉलेज अस्पताल हैं इस देश में उनकी हालत सुधरे, जिला के अस्पताल हैं उनकी हालत बेहतर हो, सब डिवीजन में अस्पताल ठीक से काम करें, प्रखंड स्तरीय जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वो ठीक से चले। इन सब चीजों पर हम लोगों का ध्यान है। और यहाँ तक कि अब तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी रेडियोलॉजी की सुविधा दी गई है। तो ये सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है और ये निरंतर प्रयास करते रहना पड़ेगा। और हमारे प्रदेश में बहुत लोग टीबी के शिकार हैं। अब फिर से टीबी के उन्मूलन पर जोर दिया जा रहा है, मुझे खुशी है। कालाजार तो पुरानी बीमारी है, जो उसका एक चक्र है, फिर वो जोर पकड़ता है, जैसा डॉक्टर साहब कह रहे थे। जब हम लोगों की सरकार बनी तो हमने कालाजार उन्मूलन पर पूरा ध्यान दिया और डॉक्टर सीपी ठाकुर जी की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन कराया गया और फिर काफी उसके लिए जो भी एहतियाती काम है या इलाज के काम है उसकी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। और हम डॉक्टर सीपी ठाकुर जी को बताना चाहेंगे कि हमने कालाजार के मरीजों के लिए एक और खास की सहूलियत प्रदान की है। हमने कहा कि कालाजार के जितने मरीज हैं उनको घर से अस्पताल आने के लिए और अस्पताल से घर जाने के लिए जो भी खर्च होगा उसका वहन, और जब कालाजार के जो मरीज हैं गरीब तबके के लोग हैं, बहुत दिनों तक उसको नजरअंदाज करते रहते हैं, लेकिन वो नजरअंदाज न करे, अस्पताल में भर्ती हो तो उनका जॉब लॉस होता है। इसलिए जितने दिन वो अस्पताल में भर्ती रहेंगे उनका और उनके एक सहचर के लिए भी दैनिक भत्ता दिया जाएगा जो न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होगा। और ये दोनों काम मैंने कहा है स्वास्थ्य विभाग को कि इसके लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से हम धन उपलब्ध कराएंगे और मैंने इसकी घोषणा कर दी है। उनको प्रोजेक्ट बनाना है, उनके लिए रुपया रखा हुआ है कि वो रुपया ले जाएं और एक कॉर्पस बनाकर रखें और इन सब चीजों में खर्च करते रहें और जब जरूरत हो और उसको रिकूप कर दिया जाए। तो एक मुख्यमंत्री राहत कोष से कालाजार उन्मूलन की दिशा में एक छोटा सा सहयोगात्मक कार्यक्रम चलाने का फैसला लिया गया है। और दूसरी बात है, सरकार की तरफ से, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से ये प्रयास तो निरंतर हो ही रहा है कि इसको इग्नोर न किया जाए। और गरीबी के कारण और कई और कारणों से जो कालाजार की बीमारी होती है हम सब जानते हैं और हमसे ज्यादा आप जो यहाँ बैठे वो जानते हैं। उसकी चर्चा करके आपका वक्त हम नहीं लेना चाहते, लेकिन इतना तय है कि गरीबी के कारण कितने तरह की समस्या उत्पन्न होती है, कुपोषण की समस्या उत्पन्न होती है और इसी में सारी बीमारियां दबोच लेती है। तो मूल समस्या तो है कि गरीबी को हम दूर करें, लोगों को उपयुक्त ढंग से गेनफुल एम्प्लॉयमेंट मिले। तो इन सब चीजों पर काम हो रहा है और सबके सहयोग से काम हो रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है कि मेडिकल साइंस में बहुत तेजी से रिसर्च हो रहा है और मैं तो कभी कभी देखता हूं ये मेडिकल साइंस का ही कमाल है कि आज लोग ज्यादा जीने लगे। कोई बहुत दिन पहले की बात नहीं, आज से 20 साल 25 साल पहले 75 साल कोई जी गया तो बहुत बड़ी बात है।
और आज 80 साल के भी लोग होते हैं तो कोई सोचता नहीं है कि इनके जाने का समय आया। तो इतनी तेजी से आयु बढ़ रही है। तो मेडिकल साइंस का कमाल है। पहले इलाज नहीं था, दवाइयां नहीं थी, तो इन सब चीजों पर काम हो रहा। पहले डायग्नोसिस नहीं होता था, अब तरह तरह की मशीनों का इजाद हुआ है। तो जिस प्रकार से दवाओं के क्षेत्र में, डायग्नोसिस के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में मेडिकल साइंस में अनुसंधान हो रहे हैं और यह भी एक अनुसंधान का केंद्र है, तो हम लोगों की तरफ से पूरा ध्यान रहेगा। हमारी तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से आपको संपूर्ण सहयोग है। आपने यहाँ बुलाया, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन हम लोग मान के चलते हैं, कहीं बुलाया जाता है तो कुछ न कुछ मकसद होता है। कोई किसी को यूं ही नहीं बुलाता। 7 साल हो गया, पहले क्यों नहीं बुलाए, आज ही बुला रहे। तो अब लगा होगा कि अब कुछ समस्या ऐसी है जो बिना बुलाए काम नहीं होने वाला, तो आपने सोचा होगा कि बुला ले। तो हम इस बात को समझते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। यहाँ के इथॉज में वो चीज, आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको हम निराश नहीं करेंगे। और जब मैं आ रहा था तो रास्ते में हमारे मित्र और सहयोगी नंदकिशोर जी ने मुझको बताया कि संस्थान की एक समस्या है कि बड़ा नाला खुला हुआ कैंपस के बीच से गुजरता है और उससे लोगों को बड़ी परेशानी होती है। और आपने इसका जिक्र किया तो डॉक्टर प्रदीप दास जी तवज्जो देंगे। मैंने यहीं से बैठे हुए नगर विकास विभाग के सचिव श्री सिद्धार्थ जी को फोन पर कह दिया है कि वो यहाँ आकर देख ले, आपसे परामर्श कर ले और स्थल का निरीक्षण अपने अभियंताओं और दूसरे अधिकारियों के साथ कर ले और इस नाले का जो भी समाधान हो, कवर करना हो, पक्का करना हो, जो भी करना हो उसको देख ले और उस काम को आगे बढ़ाएं। ये काम तो हमने कर दिया। और एक बड़ी बात आपने कही है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी बायोलॉजी। ये इंस्टीट्यूट यहाँ आ सकता है। हम तो आजकल इंस्टीट्यूट के पीछे हैं, जैसा सहवाल गुप्ता जी ने कहा। यहाँ तो कई प्रकार की कमियां थी। अब बिहार जब बटा, जो भी इंस्टीट्यूट थे वो तो झारखंड में चले गए। यहाँ इंस्टीट्यूट ही बहुत कम है और बहुत कम इंस्टीट्यूट बने, तो अब तो हम लोग इंस्टीट्यूट बनाने पर ध्यान दे रहे हैं। और आपने देखा होगा कि पिछले वर्षों में कई नए इंस्टीट्यूट खुले हैं जिनको राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है, चाहे वो चाणक्य विधि विश्वविद्यालय हो, चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हो, हमने आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की और फिर केंद्र से की सहयोग से कई इंस्टीट्यूट आए। IIT पटना आया, उसके लिए कितना प्रयत्न किया और IIT पटना का पहला बैच निकल भी चुका है। निफ्ट, NIFT, अब NIFT नाम मात्र का चलाती है केंद्र सरकार, लगभग पूरा खर्चा राज्य सरकार का होता है, वो भी चल रहा है। तो इस प्रकार से अन्य इंस्टीट्यूट्स के बारे में हम लोगों का है। NIT तो खैर पहले हो चुका था, बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को NIT का दर्जा मिल गया था अलग से और वो चल रहा। उसके लिए हम लोगों ने जमीन उपलब्ध कराई है। अनेक संस्थाओं का निर्माण हुआ है, निजी क्षेत्र में भी लोगों ने पहल की है। ये तो मैं सरकारी क्षेत्र की पहल की चर्चा कर रहा हूँ। तो हम तो चाहते हैं इंस्टीट्यूट खुले। तो आपने जो इंस्टीट्यूट इंटरडिसिप्लिनरी बायोलॉजी की बात की है, हमने आपसे भी कहा है और इसके बारे में हम लोग पहल करेंगे। आपने उसके बारे में कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, हमारे यहाँ के किसी भी डिपार्टमेंट से जो कुछ भी होना है करेंगे। और इसके लिए चूंकि केंद्र सरकार इस इंस्टीट्यूट को स्थापित करेगी, राज्य सरकार की जिम्मेवारी आपके बात से ऐसा लगा जमीन देने की है, तो आज वो निश्चिंत मानिए हम जमीन जरूर प्रोवाइड करेंगे और इस तरह का इंस्टीट्यूट आए। हम तो कोई अवसर नहीं छोड़ते। और जब रिसर्च नहीं होगा और अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं होंगे तो फिर जो यहाँ की नई पीढ़ी की संभावनाएं हैं और वो जो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक बन सकते हैं, उनमें जो अनंत संभावनाएं छिपी हुई, उनको अवसर कैसे मिलेगा? तो हम तो चाहते हैं कि अवसर मिले, हमारे बिहार के लड़के लड़कियों को मिले, देश भर के लड़के लड़कियों को मिले। और जब आपने जानकारी दी कि यहाँ बाहर के भी
स्टूडेंट्स अध्ययन कर रहे हैं, पीएचडी के लिए एनरोल कराया है उन्होंने। तो ये तो खुशी की बात है, सब लोग आए, पढ़े, देखें। और आपने जो बात कही है इससे काफी प्रसन्नता हुई है कि अब बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम भी वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री जनाब गुलाम नबी आजाद साहब को भी धन्यवाद देते हैं और उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि और इसका जो एक्सपेंशन हो सकता है आप उनको बताइएगा। उस पर आ रहे हैं आप, लगता है ज्यादा। जब इतना एक्सपेंशन की बात आप कर रहे हैं और वो भी सहमत होंगे तो आपको जगह छोटी पड़ रही है जिसका आपने जिक्र किया है। हमने डीएम पटना को कहा है कि अगल बगल जमीन तलाश से, सरकार के पास अगर कोई जमीन उपलब्ध होगी तो हम जरूर आपको उपलब्ध कराएंगे। और भी क्या किया जा सकता है आपसे परामर्श करके उसको हम करेंगे। हमने जिला प्रशासन को कहा है कि इसको देखें। और ये सही है कि इंस्टीट्यूट का एक्सपेंशन होना है तो उसके लिए जमीन चाहिए। तो इंस्टीट्यूट्स के लिए और इस तरह के प्रतिष्ठित संस्थानों के लिए, रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए जगह हम उपलब्ध कराने में पीछे नहीं रहेंगे। भले ही जगह उपलब्ध कराना, जो कि इतना आबादी का घनत्व है बिहार में, लोग ज्यादा हैं, जमीन कम है, ऐसी परिस्थिति में जमीन का अधिग्रहण काफी कठिन काम है। बावजूद उसके सरकार के खजाने से पैसा लगाकर ऐसे संस्थानों को जमीन उपलब्ध कराने में मुझे खुशी होगी, क्योंकि ये भावी पीढ़ी के लिए, आज भले ही लोगों को दिख नहीं रहा हो, लेकिन आने वाली पीढ़ी के मार्ग के कई कठिनाइयां दूर हो पाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ और इस आपके आश्वासन के बाद कि साहब अब कई प्रकार के डिजीज के लिए बाहर सैंपल नहीं भेजना पड़ेगा, और मैं तो कहूंगा कि भाई इस संस्थान के द्वारा काम कीजिए। और थोड़ा ये कहां तक आपके मैंडेट में अनुमति है, मैं तो देखता हूं एम्स वगैरह में लोग जाते हैं बाहर। ये जो मुजफ्फरपुर और गया, दो स्थानों पर अलग अलग समय में जो ये मस्तिष्क ज्वर का, दिमागी बुखार का जो जोर पकड़ता है, तो इस पर और गहन अनुसंधान आप करें। यूं तो टीकाकरण पर हम लोगों का बहुत जोर है और इतनी जानकारी है कि अगर ठीक ढंग से इम्यूनाइजेशन किया जाए तो वही बचाव का साधन होगा। और एक चीज के लिए हम और आपको धन्यवाद देंगे कि जो बच्चों में उसके डायरिया में और उसके कारण जो बच्चे काल कवलित हो जाते हैं, मैं समझता हूं आपका जो अनुसंधान है वो लैंडमार्क साबित होगा और उससे बिहार के हजारों लाखों गरीब परिवार के बच्चों को मौत के मुंह से निकाला जा सकता है। तो मेरा एक अनुरोध है कि आप पूरे तौर पर रिसर्च कीजिए मुजफ्फरपुर और गया के इलाके में, अपने टीम को भेज करके, और जहां कहीं भी इस विषय का डोमेन नॉलेज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च सिस्टम में है, वहां के लोगों को आपके माध्यम से बुलाकर कोऑर्डिनेट करके इसको करें। और मैंने इस संबंध में माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से भी चर्चा की है और उन्होंने एक अवसर पर अपने बातचीत के क्रम में जो उस समय के सेक्रेटरी थे हेल्थ मिनिस्ट्री के इस डिपार्टमेंट के, मेडिकल रिसर्च डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को भी उन्होंने बुला लिया था। तो कुछ बातें हुई है, लेकिन आप पहल करें तो बिहार के लोगों को बहुत राहत होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूं, इस इंस्टीट्यूट को शुभकामनाएं देता हूं और इस बात के लिए पुनः एक बार आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस संस्थान में मुझे बुलाया और कहां इस संस्थान का शिलान्यास किया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने भवन का उद्घाटन किया विदेश मंत्री के रूप में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, और उसके एक कोने में अगर आपने मेरा नाम भी अंकित करा दिया एक वायरोलॉजी लैबोरेटरी के लिए, तो ये मेरे लिए बड़ी
प्रसन्नता की बात है। इसके लिए मैं विशेष तौर पर आपको धन्यवाद देता हूँ।